माय नेम इज अनिल कुमार। मैं सबसे पहले आपको ईवी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ईवी, इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, इसका क्या काम रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक क्या है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है वो स्थिर विद्युत होती है। स्थिर विद्युत, जिसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ आपके सामने। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्थिर विद्युत। ठीक है, यह विद्युत एक ही जगह एकत्रित होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा सोलर पैनल हो गया या बैटरी, इसमें एक जगह स्थिर विद्युत होती है और ये उत्पन्न तब होती है जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। कोई भी दो वस्तुएं, सबसे पहला रबड़ और ऊन से हमारी जो स्टैटिक बिजली उत्पन्न होगी वो स्टैटिक विद्युत में आएगी। इसको एक जगह पे एकत्रित किया जा सकता है। और जो गतिशील विद्युत हो गई, इस विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी जो हमारे घर के व्यवसायों में यूज होती है, कि जैसे अपने यहाँ से जो बिजली घर से बिजली आती है, कहीं से भी आती है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रोवाइड होती है वो हमारी गतिशील विद्युत होती है। इसका उपयोग हम घरों में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायनेमिक जो रहता है उसका डायनेमिक में भी दो प्रकार की विद्युत रहती है, जिसको हम अपना डीसी शॉर्ट में बोल देते हैं, डीसी और एसी। ठीक है, एक डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट और एसी का हो गया अल्टरनेट करंट। ठीक है, डीसी और एसी। डीसी करंट में हमारा जो रहेगा, डीसी करंट वो करंट होता है जो डायरेक्ट करंट पहुंचता है, जैसे जनरेटर से निकलता है या फिर सोलर पैनल या बैटरी के लिए या मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट जो हमारा रहेगा वो घर के लिए आता है। उसका विद्युत जो हम उसको टीवी चलाने के लिए, फ्रिज, कूलर, पंखा वगैरह चलाने के लिए ये हमारा घरों में यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट में हमारा टीवी नहीं आएगा, नहीं सॉरी, अल्टरनेट करंट में हमारा टीवी नहीं आएगा। क्यों, ये बता सकता है मुझे? डायरेक्ट करंट में अगर हम कोई भी करंट जो हमारे घरों पे टीवी होती है उसके लिए हम एसी करंट हमारे घर में आता है, लेकिन जो उसमें एसी करंट प्रोवाइड तो होगा, टीवी में एसी करंट प्रोवाइड तो होगा, लेकिन जो उसमें लगा ट्रांसफार्मर उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी में कन्वर्ट करेगा जिससे कि हमारे पिक्चर टीवी की जो एलईडी होती है वो चीज हमें शो होगी या विजन होगी। ठीक है, टीवी सिर्फ टीवी छोड़ दे, करंट तो इसमें जो जाएगा वो हमारा 220 वोल्टेज जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसमें टीवी में लगा ट्रांसफार्मर, टीवी में जो लगा ट्रांसफार्मर वो हमारा डीसी करंट में उत्पन्न करेगा। ठीक है, डीसी करंट का जो रहेगा, डीसी करंट हमारा इसमें जो वोल्टेज रहेगा 350 से जो रहेगा वो 350 से 440 वोल्टेज तक रहेगा। ठीक है, और इसमें जो रहता है हमारा जो 220 से 250 के बीच में हमारे घरों में इसका वोल्टेज आता है। डीसी और एसी का ये अंतर हो गया। डीसी और इसके अलावा फेस, तुमने देखा होगा सिंगल फेस और थ्री फेस। जो हमारे घरों में आता है थ्री फेस होता है, थ्री फेस, और एक होता है सिंगल फेस।
सिंगल फेज का उपयोग जो हमारा रहता है वो रो में रहता है, उसके एक ही तार में करंट आता है। सिंगल फेज में हमारा एक ही तार में करंट आएगा, जबकि 3 फेज में हमारा तीनों तारों में करंट आता है, वो एसी करंट आता है, जिसका उपयोग हम उसका उपयोग उद्योगों बड़े पैमाने के साथ करते हैं, किसी कंपनियां में, या वो उसमें 3 फेज का करंट जाएगा। और जो 5 फेज में रहेगा वो हमारा घर के लिए रहेगा। ये तो हो गया करंट से रिलेटेड में पूरा था, ठीक है। उसने मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को उसको बताया भी होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रिक वाहन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो गया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, और एक हो गया प्लग एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। एक हो गया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन वो वाहन होते हैं जो हमारे 3 पहिया वाहन है, जैसे हमारे यहाँ मार्केट में ई रिक्शा चल रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी प्लग में, या जैसे हम मोबाइल चार्जिंग करते हैं, या फिर हमारा कोई भी टीएनसी या बैटरी वगैरह जो भी रहता है, वो हमको एक ऑटोमेटिक चार्जिंग से चार्ज करना होता है। ऐसे ही हमारा ये बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन भी, हम इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हो, और बहुत जगह चार्जिंग स्टेशन भी बने होते हैं जिसके लिए हम उसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन में इसको जो ऊर्जा मिलेगी वो बैटरी से ही मिलेगी। तथा इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा ये हमारे इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे पहले जो हमारे इंसान के लिए जो फायदेमंद है, ठीक है, उसमें पहली बार कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। किसी भी स्थान पे ये शांत वातावरण में भी इसका कोई भी तुम्हें साउंड नहीं सुनाई देगा। इसमें कम शोर रहता है, कम लागत का मतलब जैसे हमारे घरों में जो आज बाइकें हैं या कोई भी है, उसमें हम पेट्रोल या डीजल का खर्चा हमारा रहता है, और उसमें ऑयल से लेके हर चीज फिल्टर या चेंजिंग ज्यादा 500 या 600 किलोमीटर का हम लोगों को करवाना पड़ता है। उस चीज में इसमें कम लागत है, इस चीज में इलेक्ट्रिक वाहन में, ठीक है। पर्यावरण, अगर कोई भी डीजल या पेट्रोल इंजन से जो भी गाड़ी चलती है, जाहिर सी बात है वो प्रदूषण जरूर देगी। इसमें कोई भी ऐसा प्रदूषण युक्त, ये बिल्कुल इसमें पर्यावरण में कोई भी इससे इलेक्ट्रिक वाहन में प्रॉब्लम नहीं रहता है, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन पे, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन मैंने आपको बताया था वो वाहन है जो जिसको हम घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, जिसको बैटरी से ऊर्जा मिलती है। जो बैटरी से ऊर्जा मिलेगी जिससे हमारी मोटर चालू होगी और वो गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है। हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन हो गया क्लियर। सेकंड नंबर पे आ गया प्लग एंड इलेक्ट्रिक वाहन। प्लग एंड इलेक्ट्रिक वाहन वो वाहन होते हैं जो कभी-कभी हमारे इमरजेंसी में कोई भी, जिसमें बैटरी खत्म हो जाती है या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कहीं भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं भी कोर्स कर रहे हैं, तो कभी भी हमारा अचानक इमरजेंसी में कोई भी बैटरी खत्म हो जाती है, तो इसमें एक ICE होता है जो बैटरी को दोबारा चार्ज करने में हमारी मदद करता है।
प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन वो वाहन है जो इसमें जो बैटरी पैक होगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी पैक होगा वो हमारा प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में बड़ा होगा। हाइब्रिड में जो बैटरी पैक है इससे ज्यादा बड़ा इसमें होगा, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में। इसमें एक चीज और है खासियत कि अगर ये वाहन मार्केटिंग में इसका इंजन जो रहता है वो स्विच ऑफ और ऑटोमेटिक रहता है। अगर हम कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं या रेड लाइट में फंसे हैं तो इसका इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटी जो हमारी आ रही है उसका बिल्कुल स्कूटी जो है वो हमारी मार्केट के अंदर आ रही है। तुमने देखा होगा अगर जाम लगाया कहीं पे ट्रैफिक है कहीं भी तो वहां पे तुम एकदम साइलेंट सी लग जाती है, हमें लगता है कि उसका इंजन बंद हो गया और रियली में वो बंद हो जाता है। ये करेक्ट है। इसके अलावा हमारा आता है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वाहन। थर्ड नंबर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन वो वाहन है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में इसमें मोटर का स्पेस तो कम रहता ही है। इसके अलावा हम इसको बैटरी से ऊर्जा जो मिलती है जिससे बैटरी से जो इसमें ऊर्जा स्वयं उत्पन्न होती है तथा इसमें पेट्रोल इंजन का जो इंजन होता है ये उसको चार्ज करता है। कोई भी गाड़ी हमारी जो 4 व्हीलर गाड़ी है ईवी की या कोई भी तो उसमें जो पेट्रोल इंजन होगा उससे ये उसको चार्ज करने में मदद करती है। तो इसमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा हमारी इलेक्ट्रिक वाहन के जो बैटरी पार्ट्स है उसमें जाता है। बैटरी पार्ट से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है तथा इसमें एक चीज और है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वाहन इन सब में एक चीज और है कॉमन कि जो भी इनका बैटरी जो आता है उसकी गारंटी 10 से 15 साल तक की रहती है जो हमारा इसमें वैलिड रहती है। 10 से 15 साल के बीच में इसमें बैटरी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। तो ये हमारे ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं और इसमें कम लागत रहती है हमारे इलेक्ट्रिक वाहन में, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है, इसमें कम लागत है और हर चीज मेंटेनेंस से चल सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन हमारा तो सबसे पहले जो बिक्री है ये मैंने उस दिन भी बताया था जो हमारा जो यूरोप से जो सबसे ज्यादा परसेंटेज बढ़ती है, जो यूरोप से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जाते हैं समथिंग 80% और चीन से 60%। ठीक है। जो हमारे इंडिया में आया था, इंडिया के अंदर जो आया था इलेक्ट्रिक वाहन 1996 में आया था। तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन आया था वो 1996 में आया था। जो और किस कंपनी से आया था वो तो बाद में आया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन जो इंडिया के अंदर आया था वो हमारा स्कूटर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया था। ठीक है। इसके बाद जो एक 18 सीटर में उसको आप बताई थी वो आया था। ठीक है। जो इंडिया के अंदर बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ था। और जो हमारे इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक वाहन आया है वो हमारा 2000 में आया है, जो महिंद्रा कंपनी ने हमारा दिया है। और जो गाड़ी का मॉडल आया था महिंद्रा रेवा। महिंद्रा रेवा को हमारी महिंद्रा कंपनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ईवी आइटम बनाया था वाहन। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन में जो हमारी बैटरी रहती है वो या तो गाड़ी के चैम्बर में रहेगी या फिर हालांकि जो बसों में आती है वो गाड़ी की छत पे भी हमारी बैटरी रह सकती है।
वाहन के आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में बैटरियां रहती हैं। ठीक है सर।